नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज एमपीपीएससी प्री 2020 के सिलेबस के अनुसार यूनिट 7 के विज्ञान एवं पर्यावरण के सब टॉपिक पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। तो बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 1950 में किस कृषि मंत्री ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया था? तो वह कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी। दूसरा प्रश्न है, भारत में स्थित चिन्हित किए गए पहले हॉटस्पॉट कौन से थे? तो वो थे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, कास्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1965 में देहरादून में कास्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो प्रमुख 4 भारत में हॉटस्पॉट हैं। उनमें से हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरबन वन क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव और अधःपारी दर्द जिसे माइग्रेन भी कहा जाता है में कौन सी दवा सहायक होती है? तो रक्तस्राव और माइग्रेन में आर्गोटेमीन दवा सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोग जो हाथों में कंपन लाता है उस कंपन को नियंत्रित करती है, कौन सी दवा नियंत्रित करती है? तो उस दवा को नियंत्रित वह दवा है एल-डोपा। पार्किंसंस रोग में एल-डोपा दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय रोगों में कौन सी दवा हृदय गति कराती है? तो उस दवा का नाम है एजिटॉक्सिन। अगला प्रश्न है, गंधयुक्त ईंधन का दहन कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो गंधयुक्त ईंधन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किसके विकास पर जोर दिया गया है? तो वनों के विकास पर ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जोर दिया गया है। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को किसकी संज्ञा दी गई है? क्या कहा जाता है? तो उन्हें होप स्पॉट कहा जाता है। होप स्पॉट। होप स्पॉट अवधारणा के जनक कौन अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक थे? तो सिल्विया अल को होप स्पॉट का वैज्ञानिक कहा जाता है। होप स्पॉट के जनक के रूप में सिल्विया अल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब मिट्टी में जल हो परंतु पौधों द्वारा अवशोषित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राउट। अगला प्रश्न है, भौतिक शुष्कता किस भूमि में होती है? तो भौतिक शुष्कता होती है मरुभूमि में। बर्फ या दलदली लवण युक्त भूमि में कैसी शुष्कता होती है? तो बर्फ या दलदली लवण युक्त भूमि में कार्यकीय शुष्कता होती है। अगला प्रश्न है, जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद किसके वर्ग हैं? तो ये पौधों के वर्ग हैं। जलोद्भिद जो होते हैं उन पौधों को कहा जाता है जो जल में उत्पन्न होते हैं। समोद्भिद जल या मरुद या शुष्क स्थानों दोनों में उत्पन्न हो जाते हैं, और जो मरुद्भिद पौधों का विकास होता है वह शुष्क स्थानों में होता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्सर्जन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह गैस उत्पन्न होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का वर्गीकरण ऑक्जिलोफाइट, हैलोफाइट, लिथोफाइट, जेमोफाइट तथा चेस्मोफाइट में किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो वार्मिंग थे। और कब किया था? तो 1895 में किया था।
समुद्री जल में कितने प्रतिशत तक नमक पाया जाता है? तो समुद्री जल में 3.5% तक नमक पाया जाता है। 3.5%। अगला प्रश्न है, वाटर प्लैनेट या जल ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी को वाटर प्लैनेट, जीवन ग्रह, जल ग्रह अन्य नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संक्रांतिक जीवोम किन्हें कहते हैं? तो जो आर्द्र स्थल है उन्हें संक्रांतिक जीवोम कहा जाता है। नदी और समुद्र के संगम पर बनी अलवणीय और समुद्री जल की मिश्रित राशियां क्या कहलाती हैं? तो जो जहां पास नदी मिलती है उसे, जब समुद्र में नदियां मिलती हैं तो उसे एस्चुरी कहा जाता है, उन्हें ज्वार नदमुख कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इससे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय और हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय और हिमालय के जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उन्हें पैली आर्कटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईपीसीसी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, यूएनईपी की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना हुई थी 1972 में। कहाँ हुई थी? तो केन्या में नैरोबी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर की स्थापना कब हुई थी? तो WWF की स्थापना हुई थी 1961 में। कहाँ हुई थी यह जानेंगे तो ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हुई थी WWF की स्थापना। कब हुई थी? तो 1961 में। यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनएफसीसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई? तो ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि किस गैस से होती है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अन्य सारी गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस गैस के उत्पादन स्रोत हैं? तो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन के उत्पादन के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1950 में असम भूकंप के कारण किस नदी में बाढ़ आई थी? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका उत्तर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इस प्रश्न में ही एक उत्तर यह भी छिपा हुआ है कि असम भूकंप कब आया था? तो यह 1950 में आया था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को विनाशकारी भूकंप किस राज्य में आया था? तो 2001 में गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश जो वर्ड है, शब्दावली है, वह किसको इंगित करती है? तो पर्यावरण संरक्षण का जो झूठा वादा करने की स्थिति को ग्रीन वॉश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वह है समुद्र। सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वह भी समुद्र ही है। सागरीय, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र वह स्थिर है।
जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक के रूप में है। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है। इसके बारे में थोड़ी से जान लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार को रेखा चित्र में निरूपित करने को जीव भार पिरामिड कहा जाता है। तो रेखा चित्र में निरूपित करने को जीव भार पिरामिड कहा जाता है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अर्थात जो प्रश्न में दिया है तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात स्थल में सीधा होता है और जल में उल्टा होता है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा जाता? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पादप संरक्षण से संबंधित है, वृक्षों की कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ईपीए का पूरा नाम क्या है? तो ईपीए का पूरा नाम है फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में है, आयोजित किया गया था। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन थे? तो इसका उत्तर है मसानोबू प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक थे। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक थे मसानोबू, जो एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वह पारित हुआ 1986 में और जो संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, जबकि वन, घास के मैदान एवं झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट तक होती है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया। खाद्य श्रृंखला में मानव का क्या स्थान है? तो यह प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो केरल में स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और अंतिम प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। मिलते रहेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।